वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल कैपिटल बिग ट्रेड्स। आज हम देखेंगे हमें आज के दिन कौन से ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिला। तो आप देख सकते हैं ये भेल चार्ट है 50 मिनट्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम खाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 फॉलो करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10, बोलिंजर बैंड एंड आरएसआई का सेटिंग भी आपको मैंने पहले बताया था, जो होता है 65, 50, 30 और वॉल्यूम। चलो फिर देखते हैं। तो हमें आज के डेट में पहला ट्रेड का जो मिला था वो 945 का, लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री लेना अवॉइड किया फॉर लॉन्ग पोजीशन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 65 के ऊपर था। बायोकॉन में आप देख सकते हैं पहला ब्रेकआउट मिला एक कैंडल का, जो आपको लगभग 1% का कैंडल आपको देख गया। तो आप जो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई ये अलार्म सेट करके रखते हो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तो आप तब पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना है, जब 915 का कैंडल जब भी हम लेते हैं तो हमें खाली 1% कैपिटल का ही ट्रेड लगाना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल में अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ तक कि मेरा स्टडी है, बायोकॉन में फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल पे ही ब्रेकआउट अच्छा मिलता है, बाद में वो कंसोलिडेट होना स्टार्ट करता है। आप देख सकते हो ये कैंडल में उसने ब्रेकआउट दिया, तो नेक्स्ट कैंडल में उसने शॉर्ट का पोजीशन बनाया। एनबीसीसी में हमको पोजीशन नहीं मिला, हुडको में भी इतना नहीं मिला हमें। यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो गैप अप में जब कोई भी होता है तो हमें ध्यान में रखना है कि वो शॉर्ट का पोजीशन देने का कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। फेडरल बैंक, पावर ग्रिड, अभी आप देख सकते हो हमें पावर ग्रिड में अच्छा गैप अप मिला, और लगभग जो गैप अप होने के बाद उसने जो हमें एक प्रॉफिट दिया है 3 कैंडल्स का 3.25 मीन्स 1.16, 1% का आपको ट्रेड मिला है। तो इंट्राडे में कभी भी 0.5 और 1% ट्रेड मिलना, दैट इज द टारगेट। आपको ऐसा 5, 6, 10% ऐसा ट्रेड में इतना बड़ा कैंडल का मूवमेंट नहीं मिलेगा। 1%, 0.5%, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इंट्राडे का मतलब ही वही है, कम समय के लिए आना और शॉर्ट समय में ही निकल जाना। पूरा डे हम लोग नहीं वेट कर पाते, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि स्ट्रेटजी खाली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है और नॉन वर्किंग के लिए भी है, तो सारा दिन हम स्क्रीन के सामने तो नहीं बैठ सकते। हाँ, लेकिन जब भी आप कोई ट्रेड में एंट्री लेते हो, तुरंत आपने स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट सेट कर देना है, ताकि समझो मार्केट रिवर्स भी जाए तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, और मार्केट उस डायरेक्शन में जाए तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। एनटीपीसी में भी देखते हैं हम लोग। एनटीपीसी में हमें हाँ गैप अप मिला था, उसने शॉर्ट सेल का पोजीशन दिया, और वो इस कैंडल का ब्रेकआउट पे फिर से उसने रिवर्स लेने का कोशिश किया। तो एक कैंडल देखो, आप देख सकते हो ये एक कैंडल 0.31, तो दूसरा कैंडल उसने 0.3, और ये 0.23 मीन्स लगभग 1:1 रेशो का ही आपको ट्रेडिंग में टारगेट मिला। मदरसन, अभी देखो यहाँ पे मदरसन में देख सकते हो, मदरसन ने यहाँ पे उसने गैप अप दिया था, लेकिन इतना बड़ा गैप अप नहीं है, तो हमें वेट करना है। तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट के बाद आपने एक कैंडल का टारगेट सेट किया, तो देख सकते हैं आप कि 1.16, 0.18 और 99 मीन्स लगभग 1%, 1:1 रेशो हमें मिला है। आइनॉक्स, आइनॉक्स में नहीं मिला हमें। हाँ, तो अभी इसमें आइनॉक्स में एक ध्यान में रखना है, कभी भी मार्केट में 3 बजे एंट्री लेने का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 3:15 को इंटरडे का स्क्वायर अप हो जाता है, वहाँ पे इतना रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है। और जब मार्केट सेकंड हाफ मतलब क्लोजिंग डे में रहता है, तब
1:0.5 का ही रेशियो पकड़ के चलना है। वहाँ पे 1:1 मूवमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये नेशनल एल्यूमिनियम आप देख सकते हो कि उसने गैप अप दिया, एक बड़ा कैंडल जनरेट किया। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, जब भी कोई कैंडल लॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है, उसके तुरंत कंडीशन के बाद हम लोग को शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सेम रिवर्स कंडीशन, ये कैंडल हमको जो रेड रहती है, तो उस कंडीशन में रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आज देखेंगे, मैंने एक ट्रेड लिया था, वो आगे आपको बताता हूँ। एमआरपीएल में भी अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, यहाँ पे इंडोस्टार में मिला था देख सकते हैं, इस कैंडल के ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पे वो आ गया था, तो यहाँ से हमें शॉर्ट सेल का पोजीशन मिला, ट्रेड मिला था। वो ये ट्रेड थोड़ा लंबा मिला क्योंकि उसने कभी भी जब भी कोई रेजिस्टेंस से वो नीचे आता है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 पे, जब तक वो वो सपोर्ट हमें कंसिडर करना है एग्जिट के लिए। डीएलएफ में भी नहीं मिला हमें, फिर टीएमपीवी में भी नहीं, कॉनकॉर में भी नहीं इतना, आईओसी में भी नहीं, गेल में भी नहीं, कोल इंडिया में भी नहीं, बेल में भी नहीं मिला हमें, पीएफसी में भी इतना नहीं, कैन बैंक में भी नहीं, सेल में भी नहीं, टाटा स्टील में भी नहीं। अभी टाटा पावर जो मैंने ट्रेड लिया था, टाटा पावर में मैंने 915 का कैंडल पे देख लिया था कि ये 1.69% का उसने लॉन्ग वीक दिया है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लॉन्ग बाय का ट्रेड नहीं लिया, शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने एंट्री किया था और मैंने यही कैंडल का स्टॉप लॉस सेट टारगेट अचीव किया था। तो आप देख सकते हैं कि उसने प्राइस को रिस्पेक्ट किया, पैटर्न भी फॉलो किया और ये अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। दोस्तों, तो ये आज का ट्रेडिंग मेरा डे था। ये ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजी है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें आप कोई भी ट्रेड करते हो तो थोड़ा एनालिसिस करके और डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। और आपको जो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।